अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जवाद भट्ट। नाज़रीन, हमारे माशरे में कहीं पे मर्दों की बात की जाती है, कहीं पे औरतों की बात की जाती है, तो इनके बीच एक तीसरी जिन्स भी है जिसे ख्वाजा असरा हम कहते हैं। ख्वाजा असरा जो है वो हमारे लिए एक मम्मा बने हुए हैं। वो है तो हमारे ही माशरे का हिस्सा, बल्कि हमारा ही हिस्सा है। तो उनकी जो है ज़िंदगी क्या है, उनके मसाइल क्या हैं, और उनकी जो कह सकते हैं हम कि हमारी जो माशरे में उनका रोल क्या है, इन सारी चीज़ों का अहाता करने के लिए जो है आज हमने दावत दी है। गुजरांवाले के मशहूर ख्वाजा असरा हैं गोरी, आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है बट साहब, आप ठीक ठाक हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। गोरी, आप सुनाए, आप कैसी हैं? जी मैं भी शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो है जो हमारा माशरे में है, अवाम डिफाइन नहीं कर पाते कैसी हैं ये कैसे हैं। क्या आप लोगों को क्या ज़्यादा जो है करीब लगता है और बेहतर लगता है? कैसे साहब, बात तो ये है कि हमें तकरीबन ये 70 की दुहाई जो है वहाँ से लोग हमें नहीं एक्सेप्ट कर रहे। पहले तो बात है हमें माशरा एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा। अब जो आके हमारे हुकूक, जो हमारे बिल जो पास हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अब लोग हमें एक्सेप्ट करना शुरू हो गए हैं। कुछ घर वाले नहीं करते थे पहले, अब तो घर वाले भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ। मुझसे पहले भी कई लोगों ने इंटरव्यू दिए होंगे, आप लोगों के साथ हुए होंगे, ख्वाजा सलाम के मे बी के बहुत से नामज़द हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो आप जो भी हमसे पूछेंगे हम आपको बिल्कुल राइट पे बिल्कुल दुरुस्त बताएंगे। अच्छा गोरी, सबसे पहले तो आप बताएं कि आपका रियल नेम क्या है, जी जी आपका तलक कहाँ से है, जी, अगर कुछ फैमिली बैकग्राउंड बताना चाहें आप तो। वाई नॉट, कोई मसला नहीं है भाई साहब, हम आपको सब कुछ बताएंगे। मेरा रियल नेम बिलाल है, फादर इज़ नेम अशरफ। बाबा मेरे जो था वो आर्मी थे और ज़िला शेखपुरा से मेरा तल्लक है। और मैंने मैट्रिक की हुई है, साइंस के साथ बी ग्रेड है मेरा। और मुझे बचपन से शौक़ था, तो मुझे किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं लाया गया मुझे। मैं अपने खुद ही अपने घर छोड़ के आई थी और अपनी मर्ज़ी से आई थी। अच्छा, इसमें ये है कि ख्वाजा असरा दो तीन किस्म के हैं, वो मे बी आपको के दिखाएं। 3-4 किस्म के पाए जाते हैं। तो एक तो होते हैं यानी कि जो पैदाइशी हैं, जी जी तो दूसरा आपने जैसे कह दिया कि शौक की वजह जी से जी, भी शौक आते की हैं वजह इस से। फील्ड में। तो ये जो पैदाइशी होते हैं उनको आप लोग यहाँ समझ लेके, जो आपकी कम्युनिटी है, जी जी आपकी फील्ड से तल्लक रखने वाले लोग हैं, वो सर्च करते हैं, तलाश करते हैं, या वो खुद आते हैं आप तक? बट साहब, अगर पिछले ज़माने की बात की जाए तो तब तो लोग सर्च करके लाते थे। तो अब तो इस तरह का माशरा आ गया हमारा कि जिसमें थोड़े से जिन्स पाए जाते हैं। जो असल ख्वाजा असरा हैं वो तो बट साहब बहुत मुश्किल आजकल मिलते हैं। ज़्यादातर तो अपने शौक़ से आते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन लोगों ने हम लोगों को अच्छे बारे हल से जो ख्वाजा असरा हैं, अच्छे हाथ से लड़के होकर वो भी इस फील्ड में आए हुए हैं। तो असल ख्वाजा असरा की पहचान क्या है? असल ख्वाजा असरा की तो बट साहब यही है कि जो देखें, जो हम तो आपको पहचान इसी तरह करवा सकते हैं जी। जो बाज़ार जो लोग कहते हैं, मैंने काफ़ी लोगों का इंटरव्यू देखा, जब काफ़ी लोग हिजड़ा लोग यही कहते हैं ख्वाजा असरा के, लो जो हम ताड़ी मारते हैं, हमारी ताड़ी से पहचान जाता है, हमारी लचक से, हमारे चाल चलन से, हमारी बोल चाल से। लेकिन ये बात गलत है। कोई भी पैदाइशी खुसरा नहीं होता, होता वो मर्द ही है, लेकिन वो मेडिकल के लिहाज से वो पूरा अनफिट मर्द होता है, पूरा मर्द कंप्लीटली नहीं होता। जिस तरह के आप माशाल्लाह मर्द हैं, आप तो मेडिकल के लिहाज से बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब हम नहीं, अनफिट हैं हम लोग। अब हम ना तो शादी कर सकते हैं, ना हम बच्चे पैदा कर सकते हैं, ना हम औरत का जैसे औरत के एक यानी कि शौक़ कह लें, या औरत के जितने जज्बात हैं वही हम में पाए जाते हैं। अच्छा गोरी, आप जब इस फील्ड में आई हैं तो फैमिली की तरफ से जो है, ज़ाहिर ही बात है कि आपने शुरू में कहा कि भाई जो हमारे ख़ानदान है वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो उनका जो था रद्द-ए-अमल क्या था, रिएक्शन? बट साहब 6 साल तक तो मुझे घर वालों ने मुझे बुलाना कुलाना, मुझे बात करना मुझसे छोड़ दी थी। यहाँ तक कि मेरे बाबा जो थे वो आर्मी में थे, वो बहुत सख्त तबीयत के थे। तो मेरी फैमिली सारी माशाल्लाह पढ़ी लिखी एजुकेट थी, सारे आर्मी में पुलिस में थे, तो वो मुझे घर पे लाना पसंद नहीं करते थे। तो मैट्रिक जैसे मैंने मैट्रिक किया तो फिर मुझे एक मेरी सहेली थी, उसके डेरे पे मैं चली गई थी। तो 6 साल के बाद मुझे घर वालों ने एक्सेप्ट किया था, वो भी सिर्फ मेरी अम्मी की वजह से। किस शहर में? मैं रावलपिंडी में ज़्यादातर रही हूँ, रावलपिंडी, कराची, उसके बाद फिर मैं दुबई चली गई थी। नहीं, आपका तल्लक किस शहर से? मेरा ज़िला शेखुपुरा से तल्लक है। गोरी, आपके गुरु कौन थे?
मेरे गुरु साहब से जो पहले गुरु थी वो तो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। उनका ज़िला फैसलाबाद से तलक था, उनका नाम नीली था। तो उन्होंने खुदकुशी उन्होंने कर ली थी, या उनको कहने को किसी ने कत्ल कर लिया था, किया कत्ल था, लेकिन उन लोगों का इन्होंने खुदकुशी किया। उसके बाद जब मैंने रावलपिंडी ज्वाइन की, ये जो मामला है ना, आपने कहा कि कत्ल खुद, ये आपकी जिनके साथ ख्वाजा असराम के साथ या कह लें कि मैं तो वो लफ्ज़ कम ही नहीं कोई बात नहीं बट साहब आप कह सकते हैं। ये काम बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी क्या वजह है? इनकी वजूहत कुछ इस तरह से होती है ना कि हम लोग दिल फेंकू होते हैं। जैसे कि बिजली का बिल आ गए, वो तो हर घर पे आता है, तो हम लोग होते हैं दिल फेंक। तो जब तक तो अच्छा रिलेशन रहता है तो तब तक तो हम लोग ठीक रहते हैं। कुछ वजूहत, कुछ हमारी गलतियां खुद अपनों की होती हैं, कुछ अगले की गलती हो जाती है, फिर वो कत्ल करने की धमकियां देते हैं और फिर हम लोग आगे जज्बाती होकर कहते हैं वेख्या जाएगा जो तुम सानू गोली मार दोगे, तो वो ऐसा हो जाता है। आपकी बात से सवाल निकाल रहा हूँ मैं। आपने कहा कि हम लोग दिल फेंक होते हैं, यानी कि वो जो कहा जाता है आप लोगों के बारे में, यानी कि कह ले आपकी फील्ड के बारे में, जिन्स के बारे में, कि आप लोगों में वफा नहीं होती। नहीं, वो अभी सवाल नहीं है कि वफा नहीं होती। नहीं, वफा तो बहुत है, उतनी तो औरत भी नहीं करती है। आप देखें अक्सर तो ये दिल फेंक होना वफा होती है? नहीं, दिल फेंक कुछ होते हैं ना। मैंने किसी को कुछ लोगों की बात की है, कुछ लोगों की मैंने बात की, कुछ लोग दिल फेंक होते हैं, जो चीज़ खूबसूरत लगे उससे दिल दे दिया। तो इतनी वफा तो औरतें भी नहीं करती हैं जिनके साथ वो गाजों बाजों के साथ लोग ब्याह के लाते हैं। मैंने कुछ ऐसे मर्द देखे हैं जी, पहली रात ही वो बीवी को छोड़ के तो डेरों पे आ जाती हैं सिर्फ सुकून ढूंढने के लिए। आप माशाल्लाह, जी जी, जो आपका टाका वे है बहुत अच्छा है। तो गोरी, मैं जानना चाहता हूँ कि दो चीज़ें हैं जी जी, ख्वाजा असराम की जो है इस वक्त। पहले मैं चाहता हूँ कि ज़रा हमारी जो आवाम है ना, वो जान ले कि इनकी किस्में कितनी है। एक ख्वाजा असरा, आपने कहा था कि उसको डिफाइन नहीं किया जाता। जी जी, ख्वाजा असरा जो असल है वो सिर्फ नाच गाने की हद तक रहते हैं। जी जी जी, ये जो जिस्म फरोशी है ना, ये शौकीन लोग हैं या जिनको कह ले के आदत है? नहीं बट साहब, आप अगर नाच गाने की बात कीजिए तो ये मुग़ल आज़म दौर में जो होता था ना, तो उनके जो दरबार थे वहाँ पे ये नाच गाना हुआ करता था। वो लोग शौकीन थे उनके, जो यानी कि उनकी बेगमा साहिबा कह लें या उनके बादशाह साहब कह लें या उनकी शहजादियाँ साहिब कह लें, तो उनकी देखभाल जो वो ख्वाजा सरा करते थे, उनके बच्चों की परवरिश ख्वाजा सरा करते थे। आज का जो माशरा वो 70 की 90 की 60 की दुहाई में हुआ करता था। आज का जो माशरा है वो हमें सिर्फ मजबूर कर देता है। कोई भी सेक्स वर्कर बनना नहीं चाहता, लेकिन माशरा हमें इतना मजबूर कर देता है, या जिन्होंने हमें तंज करते हैं, इतनी हमें बातें करते हैं कि इंसान खुद जिस्म फरोशी पे आ जाते हैं। यानी कि आप समझती हैं कि आपको जो मुआशरा है वो टांट बहुत ज़्यादा करता है। मतलब कि आप निकलती हैं बाज़ार में, गलियों में, जी तो जी, भाई मुआशरे को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन आपको जो है जिसे कहते हैं फिक्रे कसे जाते हैं, जी जी, भक्ति कसी जाती है। कट ऑफ बात कर रही हूँ आपकी बट हरासमेंट साहब, बहुत मैं ज़्यादा आपकी बात को कट ऑफ करती हूँ। मैं आपको बस क्लियर बात का बता देती हूँ कि एक मेरी सहेली है, मैडम चाहत जी उनका नाम है, वो मेरी बेटी भी है। एक उन्होंने एक दफ़ा उन्होंने एक नज़म लिखी थी कि हम पे आवाज़ कसना छोड़ दो। आवाज़ कसने का मुराद ये था कि उनकी एक नज़म थी, उसके एक फ़िक्रा मैं आपको बताती हूँ। पूरी नज़म तो मुझे याद नहीं है, एक फ़िक्रा मुझे याद है उनका चलिए नज़म का, जितना याद है वो मैं आपको बताती हूँ कि जब हम लोग रास्ते में जाते हैं ना, तो लोग हम पे आवाज़ें कसते हैं, वहाँ पे अगर जो को हमें अच्छा रिस्पॉन्स देना हो, हम लोगों ने को हमें अच्छा लगे तो उसे हम अच्छा रिस्पॉन्स दे देते हैं। अगर ना को लगे तो हम पलट के उसे गाली देते हैं, वो हमें आगे दो से और दे देते हैं। इस वजह से हम पे आवाज़ें कसना छोड़ दें। उसका एक टॉपिक है, एक बुक्स है, मुझे बहुत अच्छी लगी, उसका एक नावल आ रहा है, मेरी बेटी है वो नावल आ रहा है, यानी कि उसने खुद लिखा है? जी जी, वो खुद राइटर है माशाल्लाह। वो MBA की स्टूडेंट है, ग्रेजुएट कर रही है अब तो वो माशाल्लाह। अभी जो रूल्स पास हुए हैं जी जी, आप लोगों के जेंडर के बारे में, जी उससे आप मुतमिन है? मसलन कोटा रखा गया है जॉब्स के लिए भी? जी जी, मैं हुकूमत की बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनके मैं जो अभी हालिया में जो हुकूमत आई है हमारी बनी है, मैं इनसे बहुत खुश हूँ। इन लोगों ने इतना मरीम अच्छा एक नवाज साहबा इक़दाम, से? जी जी, मरीम नवाज साहिबा ने बहुत अच्छा एक इक़दाम उठाए हुए हैं, और मैं कहती हूँ ये सादब कदम ही रहे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको तरक्कियाँ दे। और काफ़ी हद तक मेरा इनके साथ मेरा इनके आना जाना शुरू हुआ था। हमारी यानी कि पंजाब लेवल पे IG पंजाब से मुलाकात हुई थी। हमारा एक ट्रांस का एक स्कूल है, हम वो स्कूल में मैं एज अ वाइस स्टूडेंट्स हूँ, बी सेक्शन की मैं स्टूडेंट्स हूँ, और वो हमें 10,000 महीना वजीफ़ा भी दे रहे हैं, हमें यूनिफॉर्म वर्दियाँ वगैरह कम्प्लीटली दे रहे हैं, और मैं हुकूमत की बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर बात की जाए आपकी ज़ाती ज़िंदगी की, तो वो भी ज़ाहिर बात है कि दूसरी जो आपकी फील्ड के कलीग्स हैं आपकी,
उनसे ये अटैच है, तो ये जो है सेक्स को और ये जी जी कह लें जिस्मानी तलकात को जी जी जी। और ख्वाजा सरा को आजकल लाजम मलजूम बना दिया गया या समझा जाता है। अब इन मसलन लोगों अगर ने कोई बट साहब फंक्शन इन लोगों ने ना अब इन लोगों ने फैशन बना ली है, शौक अपना ली है। ये कुछ मैंने कहा है कि कुछ माशरे ने हमें इतना को तंग कर देते हैं। अब हम लोग बैगिंग के लिए कहते हैं, बैगिंग के लिए जाएं। आप तंग हुई जी जी, मैं तंग हुई हूँ। तो आपने सरेंडर किया है या उसको नहीं फेस मैंने किया? मैंने इसको सिलेंडर कर दिया था। मैंने इसको, हाँ मैंने किया था स्टार्टिंग में, मैं क्यों झूठ बोलूँ। मैंने रावलपिंडी में सेक्स वर्कर थी, मैं क्यों झूठ बोलूँ। फंक्शन भी करती थी, मैं सेक्स वर्कर भी थी, क्योंकि मैंने कभी झूठ नहीं कभी बोला। अब देखिए हम लोग बैगिंग के लिए जाते हैं तो किसी से 5-10 मांगते हैं तो वो आगे से हमें कहते हैं, पंजाबी दी मिसाल से कहते हैं, लो जी तू तो एडा हट्टा कट्टा में, तो कहते नौकरी कर लें। 10 रुपये भी देते हैं, देते हैं और ज़रूर। 10 बातें सुना देते हैं सर। वो हज़ारों बातों के बराबर होती हैं, वो एक बात भी उनकी लाखों के बराबर हो जाती है। तो अब ब्याज का जो कोटा रखा जा रहा है या समझ लें कि आप लोगों को पूरा रिलीफ दिया जा रहा है कि आप तालीम भी हासिल करें और हर शोबे में आए। हाँ तो जी, आपके कोलीग्स में से कोई किसी शोबे में है? हाँ जी, माशाल्लाह मेरी दोस्त है मैडम बंटी चौधरी हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में इस टाइम यानी कि VSO की जगह पे काम कर रही हैं। उनके पास हम जाती हैं, हमारी कोई भी शिकायत होती थी तो पहले थानों में नहीं सुनते थे, क्योंकि हमें अच्छा समझते नहीं थे, तो सुनने तो दूर की बात है, वो तो हमें पास खड़ा होने पसंद करते थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब हुकूमत आई है, तो पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छी यानी कि 3-4 जगह पर उन्होंने यानी कि तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बने हैं, जैसे लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाले में है, हमारे इधर सियालकोट में भी है। वहाँ पे अब वो बाकायदा हमारी शीमेल्स पढ़ी लिखी आई हुई हैं, बैठी हुई हैं हमारी ख्वाजा सरा, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठी हुई हैं। रात दिन हम उनके पास जाती हैं, वो हमारे मसले बहुत उन्होंने हल किए हुए हैं। अच्छा, आपके जो मैंने पहले कहा कि ज़ाती लाइफ की बात की जाए तो आप लोगों के खर्चात ज़्यादा नहीं होते, इनके औरतों से ज़्यादा आपको जो मेंटेन रखने के लिए बट साहब मेकअप वो तो वगैरह बात या आपकी ड्रेसिंग बिल्कुल है। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं जी आपकी वजह से कॉस्मेटिक की इनके बढ़ाई हो रही है, वो उनकी पेमेंटें बढ़ा रहे हैं, ये है वो। ये देखें, ये जो हार श्रृंगार है ना, ये खुसरे का यानी कि सबसे बुनियादी पहले अव्वल यही है उनका हार श्रृंगार खुसरे का। वो तो है, मेरे कहने का इनको मतलब ये था विरासत आपको में मिला एक्स्ट्रा जो है फैशन, जो खर्चात। इनको विरासत में मिला। बट साहब ठीक है, फैशन से अगर बात की जाए तो आपने मैंने सुना था कि किसी फैशन शो में या कह लें कि वाक शो हाँ, मैंने 1-2 जगह पे गई हूँ। मैंने रावलपिंडी से भी की है और मैंने कराची से भी की है। आपका जो ज़िंदगी का तरीका कार है गुजारने का या लाइफस्टाइल कह लें आपके ख्वाजा सराव का, जी जी, तो क्या है मोस्टली रूटीन लाइफ? कुछ भी नहीं है। अगर ज़िंदगी ये जो ना हमारी तनहा ज़िंदगी होती है, 100 बरस भी कोई पास रह जाएगा तो फिर भी हम लोगों ने तनहा ही रहना है। जब तक तो हम पैसे देते हैं, कुछ के बहन भाई इतने लालची होते हैं, भट्ट साहब मैं आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ। जब तक तो माँ बाप होता है, एक माँ बाप होता है जो नहीं, आप औलाद से, बता क्यों नहीं सकती? आपने वादा किया बता रही प्रोग्राम हूँ के जी, शो में, बता रही हूँ भट्ट साहब तो आपको बताएं ना। कि एक माँ बाप ये जो अपनी औलाद से बेलौस मोहब्बत करते हैं। बकाया जितने बहन भाई हैं या अंग रिश्तेदार हैं, वो सिर्फ एक दौलत के पुजारी होते हैं। जब तक हम नाचते गाते हैं या बैगिंग करते हैं या सेक्स वर्कर हम होते हैं तो हमसे वो लेके खाते हैं। तो जब हम लोग रह जाते हैं, हमें कोई बीमारी हो जाती है, कोई बीमार हो जाते हैं, हमें कोई बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, इंसान है ना, मशीनरी है, कब तक चलेगी? आहरा ये भी अनफिट हो सकती है, यानी कि ये फिट तो सारी उम्र तो नहीं रह सकती ना। तो बाद में ये लोग कहते हैं लो जी हुण साडी इज्जत दा सवाल है, हुण इहनूं घर किवें लिआईए, ऐ सारी उम्र खुसरियां च रहा वे, इहदे खुसरे इलाज करान। ते दुख होता है कि नहीं, सारी तो उम्र आप लोगों की जाहिर बात है कोई यूनियन कह लें, कोई वेलफेयर जी जी, आप ख्वाजा सराओं की गुजरांवाला में बनी नहीं? नहीं गुजरांवाले में तो अभी तक नहीं है, अभी आई तो लाहौर में और रावलपिंडी में है। मैडम बबली जी कर रही हैं, वो बाटा टेंच से उनका तल्लक है मैडम बबली जी, तो वो शी मेल ऑफ प्रेसिडेंट है रावलपिंडी की। तो उन्होंने एक NGO खोली हुई है, एक लाहौर खोली हुई है मैडम आशी ने, हीरा मंडी वाली ने। आप समझते हैं कि गुजरांवाला में भी होनी चाहिए, होनी चाहिए? होनी चाहिए। मैं सोचती हूँ, चाहती क्या हूँ, मैं ये होना चाहिए, मैं ज़रूरी समझती हूँ। मैं हुकूमत से अपील करना चाहती हूँ आपके थ्रू। आपने गुफ्तगू करते हुए कहा कि भाई हम शादी के काबिल नहीं होते, तो लेकिन जो आपकी तकरीबात होती हैं ये मंगनी की, ये शादी की,
ये क्या है? नहीं बट साहब, वो मंगनी की या शादी की रस्मात तो नहीं होती हैं। वो रस्मात इस तरह की होती हैं जिस तरह आप लोग शादियों ब्याहों अपने बच्चों के करते हैं, तो हम अपनी छोटी छोटी खुशियाँ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जैसे हम अपने बर्थडे कह दें, उनमें हम न्योता देते हैं, उसमें हम फिर मेहंदी का भी फंक्शन रखते हैं, उसके बाद फिर हम सालगिरह का फंक्शन रखते हैं, सहेलियाँ आती हैं, नाच रंग होता है। तो बस यही चाँद चाँद अपने अपनी यानी ये शादी ज़िंदगी को वगैरह वाला कोई सिस्टम नहीं नहीं, कोई सिस्टम नहीं, सब ख्वाजा झूठ है। सराज या कह लें कि आपकी फील्ड से जो मुंसलिक लोग हैं, जी जी उन्होंने कह लें कि दोस्त कह लें, जी जी बॉयफ्रेंड कह लें, जी जी आसान लफ्जों में जी जी जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है गिरिया, वो जी, उसके ये बारे सब झूठ है। फिर बट साहब, ये कुछ भी नहीं है। मैंने तो पहले बात की है कि अगर दिल माने तो किसी को दोस्त बनाओ, अगर दिल नहीं मानता तो नहीं बनाओ। ये हमारे में कोई शादी नहीं हो सकती। अगर हम शादी के काबिल हों तो बट साहब हम अपना घर क्यों छोड़ के आए? हम लोगों की इतने ताने बातें क्यों सुने? यहाँ पे शादी कोई ज़रूरी नहीं कि एज ए आपने जो है मेल ही करनी है। जी आप खुद को जो पेश करती हैं एज ए फीमेल, जी जी कह लें कि फीमेल पेश करते हैं ना, जी जी तो दूसरी तरफ से भी तो रोल अदा हो सकते हैं। तो यही तो मैं भी बट साहब यही तो कह रही हूँ कि शादी तो हो ही सकती नहीं है ना। ये तो नामुमकिन है, ये तो सरासर झूठ है। कोई भी बैठेगा आपके पास तो सब लोग झूठ ही बोलेंगे। 100% में से आपको 90% आपसे झूठ बोलेंगे, 10% आपसे अच्छा, कुछ सीधी बात गुरु करेंगे। चेले का जो आपकी फील्ड में है रोल, उसके पे गुरु रोशनी चला ये डालने होता है की जैसे इसमें। एक बाप और बेटे का। तो क्या है इसका तरीकाकार, क्या होता है, ये समझने की जिम्मेदारियां क्या होती है गुरु की? जिम्मेदारियां ये और चेले होती की हैं क्या कि होती चेला होता है और कि रोल क्या होता है? जब हम लोग घर से निकल के आते हैं, हम भाग के आते हैं, तो कुछ सहेलियाँ संगतें होती हैं हमारी, कुछ दोस्त फ्रेंड्स बन जाती हैं। उसके बाद हम एक फिर गुरु होता है हमारा। गुरु का मतलब होता है कि वो हमारी देखभाल करती हैं, हम उनके पास रहते हैं, हम उनको वो हमें कमाने का ज़रिया बनाती हैं, और हम उन्हें अपना एक बाप समझते हैं। हम उनको भी देते हैं, अपने भी शौक़ पूरे करते हैं। जैसे हम ड्रेसिंग कह लें, अपना मेकअप कह लें, खाने पीने का इंतज़ाम, घूमने फिरने का। तो फिर गुरु होते हैं, फिर उनको भी फिर देखना पड़ता है। ये जो एक लफ्ज़ है प्यार, इश्क, मोहब्बत, जी ये जिन्स का मुहताज नहीं, यानी कि ना मर्द औरत किसी को भी हो सकती जी है, किसी बिल्कुल। से भी। तो आपको हुई? हाँ, मुझे प्यार तो हुआ था बट साहब, लेकिन मुझे एक हद तक हुआ था। मैंने प्यार किया था, लेकिन मैंने उसे उस लिहाज से प्यार किया था कि मैंने तो उसको यही कहा था कि जिस्मानी प्यार ना ही हो। तो उसने मुझे एक हवस का निशाना बना लिया था। तो फिर इस वजह से मुझे इस प्यार, मोहब्बत, इश्क जो है ना, इससे नफ़रत है अब तो आजकल उससे रब्ता नहीं है? नहीं, राब्ता वगैरह तो मैंने काफ़ी अरसे से मुंतकिल कर दिया था। अब तो अल्लाह से लगाव है, बस अल्लाह की इबादत करते हैं। मैं छोटे मोटे को फंक्शन आ जाए तो उधर चले जाती हूँ, नहीं तो बैगिंग के लिए जाती हूँ। मैं बैगिंग करती हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बैगिंग के लिए जाती हूँ। ठीक हो गया। तो कुछ जो सवालात हैं ना, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा, ये चीज़ आप इस चीज़ से बिल्कुल एग्री होंगे गौरी कि मुआशरा आपको एक्सेप्ट भी नहीं करता, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी आप में होता है आपके बारे में जानने के लिए। बट ये सब दिखते यही तो कहते मैं हैं आपको जिस्मानी कहना तौर पे चाहती हूँ कैसे कि हैं? देखें जी, एक तो हमें तो एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते, दूसरा हमके बगैर रह भी नहीं सकते हैं। इनके नाच रंग, इनका शादी ब्याह हो, कोई बच्चा जहाँ पे पैदा हो, तो हमारे बगैर इनकी खुशियाँ भी अधूरी हैं। तो जाहिर बात है, अब खुद वो नाचने से तो रहे। तो बहरहाल जो सवाल आते हैं जो लोगों के जहन में होते हैं, जिस्मानी खदोखाल के बारे में भाई जानना चाहते होते हैं हम कि भाई इनकी जो है जिस्मानी तौर पे ये कैसे होते हैं। दिखने को तो जो दिखता है वो वैसे ही है। तो दूसरा एक सवाल और भी है। जी जी भी। तो ये चीज़ें जो हैं ये कुदरती होती हैं या आप इसके लिए भी जो है मेडिसिन वगैरह यूज़ करती हैं? नहीं बट साहब देखें, मैंने लाइव पे बैठ के भी बात करना चाहती हूँ, चाहे आप जहाँ मर्जी मुझसे ले लें बात। आजकल तो सब लोग ऑपरेट शुदा आ रहे हैं, सब ने ऑपरेट किया हुआ है। कुछ कहते हैं सिलिकॉन हम करवा रहे हैं, कुछ इंजेक्शन लगवाते हैं अपना बॉडी फिगर चेंज करने के लिए, यानी कि इसमें हार्मोन्स चेंज करवाती यानी हैं। कुदरती काम होता है, जैसे कह लें सर्जरी और मेडिकल फील्ड में मेडिसिन और ऑपरेशन। ऑपरेट होते हैं, उसके बाद फिर मेडिसिन भी लेते हैं। उसके बाद ये ना अक्सर ममालिकों में बाहर जाते हैं, जैसे थाईलैंड, पेरिस, हांगकांग, इनके हार्मोन बहुत अच्छे हैं। तो आप इस स्टेज से गुजरी हैं? नहीं, मैंने दुबई से हार्मोन चेंज करवाए थे अपने। ठीक हो। मैं थाईलैंड तो नहीं जा पाई हूँ, ना सिंगापुर जा पाई हूँ, तो मैं दुबई गई थी, मैंने वहाँ से हार्मोन्स चेंज गौरी, करवाए आपने कुछ देर पहले बात की बीमारी की कि बीमार भी होते हैं। जी जी तो जाहिर बात है जिंदगी के साथ साथ मौत भी है। जी तो आपकी जो कह लें कि ख्वाजा सराब
बहनें हैं जी या आपके फील्ड से मुंसलिक लोग हैं, जी जी तो सारी बात इनको भी जो है मौत तो सभी को आनी है, जी, मौत बरहक है बट तो साहब ये आप पहले लोगों का जो है जनाजा वो नहीं उठता, ये एक राज है, इसके मुख्तलिफ अफवाहें हैं, बातें हैं, तो ये क्या है, ये हाय, भट्ट जनाजा साहब कब उठता है, कैसे उठता है? आपने तो बिल्कुल बात बिल्कुल दुरुस्त की और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मुझसे। अक्सर लोग यही कहते हैं जी ख्वाजा सराओं का जनाजा नहीं होता, या रात के वक्त अंधेरे में इनको दीवार फड़ा नहीं, अफवाहें तो यही हैं। अफवाहें यही उठती हैं, ये होता है ये होता है फलां होता है ये होता है, कुछ भी नहीं होता। बट सर देखें, हमारे में जो फौतगी होती है वही कफन है, वही मौलवी है, वही कब्रिस्तान है हमारे। मैंने पहले बताया कि कुछ के लोग होते हैं जिनके ख्वाजा सराओं के, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप या बहन भाई अपने घरों में ले जाते हैं और कुछ लोगों को हम लोग खुद ही दफन करते हैं। तो जनाजे का मतलब ये रात को जनाजे का निकालने का मतलब ये होता है कि किसी भी यानी कि आम बच्ची पे, अब तो वो जाहिलियत वाला दौर तो गुजर गया, अब तो रात को भी लोग आगे पीछे घूमते रहते हैं, हमें नहीं पता वो किस हालत में है, बस इस वजह से हमारा बुरा साया ना किसी पे पड़े, इसलिए रात को जनाजा निकालती है। आपका बुरा साया, यानी कि आप कह रही हैं कि आपका साया बुरा है? तो बुरा है ना, बट सब देखें हमको अच्छे लोग थोड़ी हैं, हम तो बुरे लोग हैं। ये कि अल्लाह ना करे हम जैसे जिन्स किसी के घर में पैदा ना हो। आपकी साफगोई मुझे पसंद आई है, बल्कि मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ आपकी बातों से भी, और आपके जो टाक ऑफ वे है वो उसकी तो मैंने पहले ही तारीफ की है कि इस चीज़ को तस्लीम करना कि भाई हम बुरे हैं। हाँ, ये बहुत बहुत कम लोग करते हैं, बहुत ही कम। कुदरती तौर पे देखें ना, इस चीज़ बेसिकली तौर पे जो कुदरत ने बना के भेजा है, अगर हम उसके खिलाफ जाते हैं तो वो चीज़ गलत तो गुनाह है, वो गलत है, वो गुनाह है। ये चीज़ आपने तस्लीम करके मैं समझता हूँ कि काफ़ी हिम्मत का मुजाहरा किया। जो लोग नहीं ना मानते अपनी गलतियाँ, अल्लाह पाक भी उनको माफ़ नहीं करता। ठीक हो गया। तो एक सवाल हो रहा है, जनाजे के टाइम जी जी मौलवी के लिए कंफ्यूजन, वो दुआ तो एक होती है जी जी, एक बालग मर्द के लिए, एक बालग औरत के लिए, जी जी, तो कौन सी दुआ करते हैं, या वहाँ पे कंफ्यूजन मौलवी कैसे नहीं करते वो हैं? हमें मेल के तौर पे वो करते हैं, तो यानी कि इंट्रोड्यूस जो होता है मौलवी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो हम मेल के तौर पे करवाते हैं। तो आप ये इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं कि आप बेसिकली तौर पे, और जो ग्राउंड रियलिटी है, जी जी, सच्चाई यही है कि आप हैं ही मर्द। हाँ हाँ जी बिल्कुल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह में आके जो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को जो है, क्योंकि वो हम इनके, मैंने आपको पहले जवाब भाई बता दिया था शुरू स्टार्टिंग में कि हम मेडिकल के तौर के लिहाज के हिसाब से हम लोग इनके अनकम्प्लीट मर्द होते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर की जो वो है, अच्छा है जितना मर्जी हम औरत बन जाएँ, जितना मर्जी बनाओ सवार कर लें, जो अल्लाह ताला ने हमें बना के भेजा है वो तो हमें मर्द ही बना के भेजा था ना। जनाजे के पे वापस आते हैं हम, तो ज़ाहिर बात है कि जनाजा उठाने के लिए 4 कंधे जी तो जी ज़रूरी है, तो उनको चेंज भी करना होता है, फासले पे होते हैं जी। कब्रिस्तान। तो आप लोगों का जनाजा जो है वो कौन उठाते हैं? वो मर्द हजरात उठाते हैं, क्योंकि हम खुसरे लोग कंधा नहीं देते हैं। नहीं, तो वो मर्द हजरात आप हायर करते हैं, ये मोहल्लेदार होते हैं, रिश्तेदार कुछ देखिए, मैंने तो पहले कहा कि जिनके घर चले जाते हैं उनके तो फिर घर वाले होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं। तो जो हमारे जो पास रह जाते हैं, जिनको लोगों को बेचारे सारी उम्र कमा कमा के घर वालों को देते हैं, उनको लोगों को घर नहीं लेके जाते हैं, तो उनको फिर मैं और आप इनके मोहल्लेदार ही होते हैं फिर। ठीक हो गया। यहाँ पे एक सवाल और भी है, मैंने पूछना था आपसे लेकिन स्किप कर गया था। आप जो है अपनी इस लाइफ से मुतमिन हैं? हाँ 50% कह सकते हैं। इनके फिर जब जवानी थी तो तब तो मैं खुश ही खुश थी। अब जैसे कि अब एवरेज में आ रही हूँ, अब यानी कि 50-30 से अप और आ गई हूँ, तो अब तो जाहिर बात है अब अल्लाह का शुक्र है। एज कितनी है आपकी? माशाल्लाह मैं 39 की हो गई हूँ आज। 39, 40 की, और माशाल्लाह फिटनेस अच्छी है आपकी। मैंने आपको बताया ना कि मैंने सेक्स वर्कर जो है ना वो इंसान को ख़राब करते हैं, वो आपकी बॉडी रिलेशन जो है ना वो आपको ख़राब करते हैं, वो आपके जो टिश्यूज होते हैं वो ख़त्म कर देते हैं अंदर के। तो जब जैसे आप सेक्स वर्किंग छोड़ेंगे तो अपनी अल्लाह की तरफ से लगाएगा तो इंशाल्लाह आप फिट ही रहेंगे। गोरी कोई लाइट अगर बात की जाए, कोई स्मोकिंग, कोई ड्रिंकिंग? हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं बट साहब, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। शुरू स्टार्टिंग में मैंने ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा की थी, तो स्मोक भी मैं करती, सिर्फ सादा स्मोक। ड्रिंक उस टाइम करती थी जब मैं मेले मंडियों में नाचती थी। उस टाइम में कोई भी फ्रेंड्स आ जाती थी, उसके आगे से दोस्त होते थे, वो रात को ले आते थे, चलो जी ला लो एक पैकेज। अच्छा, मेला मंडियों में नाचने से, उस फील्ड से अगर उस स्टेज को देखा जाए तो वो बिल्कुल थर्ड क्लास गिनी जाती है, डोंट माइंड। तो वहाँ से यहाँ तक आने का जो सफ़र है,
ये एक लंबी कहानी है वो। बट साहब वो थर्ड क्लास था, लेकिन मैं कहती हूँ कि सबसे अच्छी ज़िंदगी वो थी। उसमें इज्जत थी, उसमें फांसी नहीं थी हमारे में, उसमें बदतमीज़ी नहीं होती थी। आजकल का जो माशरा है ना, आजकल का माशरा फांसी देख रहा बदतमीज़ी पे ज़्यादा उतरते हैं। उस टाइम जो लोग होते थे ना, जो साइकिल चलाने वाला भी होता था, वो भी आपको 5-10 रुपये दे के जाता था। हम पैसे तो मेरा ख्याल है ज़्यादा आप लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए जो कीमत अदा करना पड़ती है मेरा वो ख्याल मुश्किल कि है, मैं तो आपको पहले बता दिए। कोई पैगाम देना चाहती हूँ आप मुआशरे को? हम पैगाम तो यही देना चाहती हूँ कि जो हमारी फील्ड के जो नए लोग आए हुए हैं, कुछ ऐसे लोगों ने कुछ माशरे को बहुत ही गलत इनके तरफ लेके जा रहे हैं। चलो कुछ मजबूरियाँ इंसान की होती हैं, हम भी इस दौर से गुजरे हैं, सेक्स वर्कर हम भी थे, हम भी डांस करते थे, हम भी नाचते थे और आगे भी नाचते रहेंगे जब तक हमारी ज़िंदगी है। तो अल्लाह पाक दे, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अल्लाह से डरें, नमाज़ पढ़ा करें और बड़ों की कदर किया करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो इज़्ज़त नहीं करते, तो मैं यही चाहूँगी कि सबसे पहले माँ बाप की इज़्ज़त किया करें और अपने गुरुओं की इज़्ज़त लाजमी किया करें, क्योंकि वो हमारे बाप समा होते हैं। थैंक यू। जी बट साहब बहुत शुक्रिया, मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों के साथ आके, आपके चैनल पे आके। आपके चैनल वालों को बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें यानी कि इस काबिल समझा कि हम भी आप लोगों के साथ आके गुफ्तगू करें या इस जगह पे बैठ सकें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जी। नाजरीन, आपने गौरी की बातें सुनी, तो ख्वाजा सराग के बारे में जो बहुत सारे पहलू थे उनको सामने लाए और काफ़ी जो है बहादुरी से उन्होंने जो पहलू थे उनकी ज़िंदगी के और उनकी फील्ड के बारे में, मैं समझता हूँ कि मैं उनको दाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हिम्मत से काम लेते हुए हर सवाल का जो है मुफस्सल जवाब दिया। तो नाजरीन, ऐसे बहुत से जो है सवालात जो अभी अधूरे रह गए, हम कोशिश करेंगे किसी और प्रोग्राम में आपको उन सवालात का भी जवाब दें। कैमरामैन शज़ेब सरा के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।